श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स ने जो है वो वापस जाने की बात की है, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। फिर से हालात खराब है। देखिए 16 Sri Lankan players touring Pakistan have decided to return home following a scooter bomb blast in Islamabad. बुजदिल भारत एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हमलावर हो चुका है। खिलाड़ी तक है, उनको यह भी कह दिया कि जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वो हुआ था ना, जो कचहरी के पास जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसके पास जो इंसिडेंट पेश आया था, हम तमाम के तमाम मैचेस लाहौर शिफ्ट कर देंगे, आप मत जाइए। कल का जो ओडीआई है उसको पोस्टपोन कर देती हैं, उसको दोबारा से 2 दिन के बाद शेड्यूल कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के अंदर बगावत हो गई है। 8 खिलाड़ियों के बारे में इस वक्त ये इत्तलात सामने आई है कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मजीद खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो टूर है वो थोड़ा सा लिम्बो में लग रहा है इस वक्त। समझ श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 8 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि फौरन हमें जो है वो टिकटें करवा के दी जाए, कल सुबह की हमें टिकटें करवा के दे दी जाए ताकि हम जो है किसी तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। दूसरी तरफ इधर धमाका उधर धमाका, तो वाकई एक खौफ की फजा तो पैदा होती है कि यार कोई पता नहीं, खुदा ना खास्ता कोई हमारे ही नंबर लग जाए, कोई पता ही ना चले कि क्या हुआ है। मोहसिन नकवी की महिंद्रा साहब से भी मुलाकात हुई। आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने उनसे भी पूछा कि जो आप 8 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो तफशीश रखते हैं, उनसे भी मैं बात करने को तैयार हूं और उनको भी मैं पर्सनली तौर पे एक एक खिलाड़ी को मैं जी, तो ये अब मोहसिन नकवी साहब लगे हुए हैं उनको कन्विंस करने में कि जी ये आगे कोई हम ठीक है साहब तक कुछ कर लेंगे, कन्विंस करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं वजीर दाखिला भी हूं और तमाम जो सिक्योरिटी है वो अंडर कंट्रोल है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में इस टाइम कोई भी जो गाड़ी है वो भी स्कैन किए बगैर इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकती। इतनी अच्छी और हाई प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो आपको इस्लामाबाद की हम दे रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जो महिंद्रा साहब है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और आप रुके खेलें या रीशेड्यूल भी हो सकता है कि जो सीरीज अभी चूंकि पाकिस्तान ने एक तो ये श्रीलंका से सीरीज खेल, स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। काइंडली आप इस टूर को मत छोड़िए। तो मुकम्मल तौर पर कोशिश जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी है। उन्होंने श्रीलंकन जो खिलाड़ी हैं उनसे राब्ता किया, उनके साथ बैठे, एक एक खिलाड़ी को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के काफी प्लेयर्स ने जो है वो वापस श्रीलंका जाने की बात की है और ये कहा है कि वो वापस जाना चाहते हैं। जाएगा लाहौर में, थर्ड ओडीआई भी वहीं होगा। ट्राई सीरीज के भी जो मैच पिंडी में थे वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे, वो भी आपके लाहौर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो खिलाड़ियों का मौका भी है कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो, क्योंकि एक बार पहले भी हमारे साथ इंसिडेंस हो चुका है पाकिस्तान में ही, जब मुरलीधरन बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है भाई बहुत ही भयानक, खासकर पाकिस्तान के लिए भाई। इस्लामाबाद में भाई बम धमाके हुए और उसके बाद में भाई श्रीलंका और पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज़ है उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं काले कलर के, क्योंकि भाई श्रीलंका के काफ़ी खिलाड़ियों ने, टीम में जो ज़्यादातर खिलाड़ी उन्होंने बगावत कर दी, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। और वो खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया और कह दिया कि भाई हम श्रीलंका वापस जाएंगे, इस मुसीबत में इस देश में हम नहीं खेल सकते। मोहसिन नकवी ने बहुत कोशिश की, श्रीलंका का जो हाई कमीशन है वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके एम्बेसडर है जो श्रीलंका के पाकिस्तान के अंदर, उनको बुलाया, बहुत कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मामला ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल चुका है। तो हो सकता है आज का मैच ना भी हो, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास मैच शुरू होने वाला और श्रीलंकन टीम मना कर रही है खेलने से। ज़्यादातर खिलाड़ी, कुछ 1-2 नए खिलाड़ी जिनको टीम में पहली बार मौका मिला या नए खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी तो राज़ी हो जाएंगे, लेकिन जो सीनियर प्लेयर है वो लोग नहीं खेलेंगे, ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है। और पाकिस्तान इसका ब्लेम कर रहा है भारत को, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार बहुत जगह पे हमले हो रहे हैं और उसकी वजह से ये खिलाड़ी भी डर गए हैं। साउथ अफ्रीका जैसे तैसे करके खेल गया था, लेकिन अभी रावलपिंडी में 3 मैच है श्रीलंका के, एक हो गया, दूसरा होना है आज और तीसरा उसके बाद में है, लेकिन खिलाड़ी भाई घबराए हुए हैं। और मोहसिन नकवी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार अगर ये खिलाड़ी भाग गए तो पाकिस्तान में, आप सबको पता है कि 2009 में श्रीलंका की टीम वहाँ पे खेलने गई थी और उसके ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद 15 साल तक पाकिस्तान में कोई मैच नहीं हुआ। जैसे तैसे हाथ जोड़ के ये लोगों ने वापस इंटरनेशनल टीमों को खेलने के लिए मनाया। उसमें छोटी छोटी टीमें पाकिस्तान में आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अफ्रीका भी आ रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, धीरे धीरे आना चालू और फिर से
श्रीलंका की टीम ही ने वापस बगावत कर दी कि भाई हम इस कंडीशन में तो नहीं खेल सकते। जैसे ही जो है वो आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के श्रीलंका के जो हाई कमीशन है उनसे मुलाकात हुई थी चेयरमैन मोहसिन नकवी के, और वहां पर उन्होंने जब वो सिक्योरिटी के हवाले से जो वो ये इत्मीनान का इजहार कर दिया था कि ठीक है हम ये टूर जो है कंटिन्यू रखेंगे। एग्जैक्टली इस खबर के ब्रेक होने के जैसे हमने आपको पिछली शो में भी बताया 1 घंटे के बाद जो नई अपडेट सामने आ गई, और अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका के जो मैनेजर हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर हैं, जब उनसे हमने जो राब्ता किया और उनसे जो इन तमाम चीजों को पता करने की कोशिश की गई है, तो मैनेजर साहब ने यह बताया है कि भाईजान श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 8 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि फौरन हमें जो है वो टिकटें करवा के दी जाए, कल सुबह की हमें टिकटें करवा के दे दी जाए ताकि हम जो है किसी तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं। दूसरी तरफ से कुछ जराए ये भी कोट कर रहे हैं और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कुछ इस तरह से आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के काफी प्लेयर्स ने जो है वो वापस श्रीलंका जाने की बात की है और ये कहा है कि वो वापस जाना चाहते हैं। जब ये खबरें सरफेस पे आना शुरू हुई तो मोहसिन भाई हमने राब्ता किया। आपको पता है कि जो श्रीलंका के मीडिया मैनेजर हैं महिंदा अपनी टीम के साथ, उनके साथ राब्ता किया, उनके सामने जो रूमर्स कह लें, इतलात कह लें, वो उनके सामने रखी, और उन इतलात के जवाब में हम आपको ऑफिशियल वर्ड दे रहे हैं। जो अनकन्फर्म चीज होगी हम आपको बताएंगे ये अनकन्फर्म्ड है, जो कंफर्म होगी वो आपको बताएंगे कि ये कंफर्म है। तो इस वक्त जो श्रीलंकन टीम के मीडिया मैनेजर की जानिब से कंफर्म चीज बताई गई है मोहसिन भाई, वो ये है कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स ने जो है वो वापस जाने की बात की है, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। इसके साथ उन्होंने जो दूसरी बात की वो ये कही कि हम लोग जो है वो अपने एयर टिकट्स का वेट कर रहे हैं। खड़ा हुआ है और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर कोई टूर छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर हम 2 साल की जो है पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हालात खराब है। और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त एग्जैक्टली चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हो रही है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों से, श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात जारी है। पहले वो हाई कमीशन से मिले, अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम चीजों को जो नॉर्मलाइज कर लेंगे और आपको हम स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। काइंडली आप इस टूर को मत छोड़िए। तो मुकम्मल तौर पर कोशिश जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी है। दाऊद साहब, ये क्या मामला चल रहे हैं? इससे पहले आप मेरे साथ खबर ब्रेक कर चुके हैं न्यूजीलैंड के टूर की। बड़े बुरे दिन थे जब न्यूजीलैंड यहाँ से टूर छोड़कर चली गई थी, फिर से हालात खराब है। देखिए, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि जो मोहसिन नकवी है उनकी लगभग मीटिंग खत्म हो चुकी है और उन्होंने श्रीलंकन जो खिलाड़ी हैं उनसे राब्ता किया, उनके साथ बैठे, एक एक खिलाड़ी को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि जो महिंद्रा साहब हैं इस श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, आप कह सकते हो उनके पास सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी महिंद्रा साहब के पास ही है। इवन हमारे पास भी उनका नंबर भी है। लेकिन इस टाइम जो अपडेट है वो ये है कि मोहसिन नकवी की महिंद्रा साहब से भी मुलाकात हुई। आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने उनसे भी पूछा कि जो आप 8 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो तफशीश रखते हैं, उनसे भी मैं बात करने को तैयार हूं और उनको भी मैं पर्सनली तौर पे एक एक खिलाड़ी को मैं कन्विंस करूंगा। तीसरी चीज मैंने उनसे पूछी जो कि वैसे एक सवाल बनता नहीं था, जाहिर है जब प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि इसका मतलब है कल का वनडे मैच नहीं हो रहा। फिर तो कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हुए और उन्होंने कोई पॉजिटिव इस बात का जवाब दिया, पॉजिटिव सवाल का ये नहीं पॉजिटिव जवाब था। ताहम अभी तक जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से अपने प्लेयर्स के साथ बात कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी हर तरह की एश्योरेंसेस दी गई हैं श्रीलंका को। लेकिन साथ ही एक थॉट ये भी है, मैं मोहसिन भाई से भी ऑफ द कैम बात कर रहा था, इन्होंने बहुत सारी क्रिकेट बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे ऑल ओवर द लाइफ। इनका भी ये ख्याल है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, दुनिया में अक्सर ऐसे हो जाया करता है, टीमें वापस जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। अगर वो इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो वापस चले जाएं। हमें याद है न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी, मोहसिन भाई आपको याद है? 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैच होना था और वो वापस चले गए थे। तो बहरहाल होता है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो दे कैन गो बैक, इसमें कोई, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं वजीर दाखिला भी हूं और तमाम जो सिक्योरिटी है वो अंडर कंट्रोल है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में इस टाइम कोई भी जो गाड़ी है वो भी स्कैन किए बगैर इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकती।
इतनी अच्छी और हाई प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो आपको इस्लामाबाद की हम दे रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जो महिंद्रा साहब है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और खिलाड़ी तक है, उनको यह भी कह दिया कि जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वो हुआ था ना, जो कचहरी के पास जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसके पास जो इंसिडेंट पेश आया था, हम तमाम के तमाम मैचेस लाहौर शिफ्ट कर देंगे, आप मत जाइए। कल का जो ओडीआई है उसको पोस्टपोन कर देती हैं, उसको दोबारा से 2 दिन के बाद शेड्यूल कर दिया जाएगा। लाहौर में थर्ड ओडीआई भी वहीं होगा। ट्राई सीरीज के भी जो मैच पिंडी में थे वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे, वो भी आपके लाहौर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो खिलाड़ियों का मौका भी है कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो, क्योंकि एक बार पहले भी हमारे साथ इंसिडेंस हो चुका है पाकिस्तान में ही, जब मुरलीधरन, कुमार संगखारा वगैरह सारे थे, जिद्दा मेंडिस वगैरह थे, बड़ा एक इंसिडेंस पेश आया था, तो हमारे थोड़ी तफ्शीश पाई जाती है और इसलिए हमारे घर वाले वरीड हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका साथ निभाया है। 1 घंटा पहले इसने लिखा कि जी ब्रेकिंग 16 Sri Lankan players touring Pakistan have decided to return home following a scooter bomb blast in Islamabad. As a result, tomorrow's ODI, second ODI between Sri Lanka will not be played. Sri Lankan cricket plans to send a replacement team to continue the series. ये आगे जो भी है द टूर्नामेंट ये आगे, इसके आपको पता है कि बाद में T20 की भी ये सीरीज होनी है। तो खैर अभी इसने कोई आधे घंटे पहले लिखा जी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज डायरेक्टेड प्लेयर्स टू कंप्लीट द ऑनगोइंग टूर ऑफ पाकिस्तान। एनी प्लेयर abandoning the tour will face 2-year ban, inform श्रीलंकन क्रिकेट टू प्लेयर्स। तो ये श्रीलंका का ही है बंदा और उसी ने पहले वो डाली है ये खबर कि सुसाइड जो ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद, हालांकि वो मेरे ख्याल में परसों की खबर है या कल की है, तो मैच तो खैर कल हो गया और आज ये कल दूसरा मैच खेला जाएगा। तो फिलहाल यही चल रहा है। और जो अगर पीसीबी की तरफ से देखें तो कोई इस तरह की कोई ऑफिशियल कोई बात कोई सामने आई नहीं है। क्या आज शाम में पाकिस्तान श्रीलंका की प्रैक्टिस कैजुअल थी कल होने वाले ओडीआई के लिए। कल जब पहला ओडीआई खेला जा रहा था तो उसके साइडलाइन में पिंडी में ओडीआई था, लेकिन इस्लामाबाद के एक दूसरे एरिया के अंदर एक अटैक हुआ टेररिस्ट, और उसके बाद कंसर्न से श्रीलंकन प्लेयर्स को आज सुबह से ये मामला शुरू हुआ, जो कि शायद किसी को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कंसर्न्स कल रात से ही शुरू हो गए थे। आज सुबह होते ही मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की मुलाकात हुई। एम्बेसडर टू ऑफ श्रीलंका जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान को जो एम्बेसडर दिया हुआ है, हाँ जी, ये जो सीरीज है या जो कोई उसके हवाले से कोई कंसर्न हो सकता है कि श्रीलंकन प्लेयर्स ने कंसर्न्स अपने शो किए हों, और ये चूंकि श्रीलंका का बंदा है तो इसने अपने कोई सोर्स वगैरह से कोई बातचीत की हो। और अच्छा हाँ, 2 घंटे पहले भी इसने बोला कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, एक्चुअली ब्लास्ट जो हुआ है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहर साथ साथ जुड़े हैं। तो इतना कोई जहां पे मैच हो रहा है उससे तकरीबन आप समझ लें कि कोई 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का फासला होगा, इतना दूर नहीं है वहां से। तो फिलहाल तो द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज डायरेक्टेड प्लेयर्स कह रहा है कि जी वो कंप्लीट करके जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई पाकिस्तानी जो सोर्स है उससे भी, अब तो चूंकि मैं लाइव हूँ तो बाद में जरा गुफ्तगू करके इस पे जरा बात करें कि हाँ जी श्रीलंका का जो टूर है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा मेरे को कोई दिख नहीं रहा कि ऐसा कोई मामला होने जा रहा है, और कोई इस तरह की कोई खबर जो है वो कंफर्म्ड सोर्सेज से फिलहाल नहीं दिख पा रही। दोस्तों ये थी वीडियो। अब थोड़ी सी बात कर ले इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि श्रीलंका के 8 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने खेलने से मना कर दिया। उसमें सीनियर खिलाड़ी है जैसे कि हसरंगा है, वो लोगों ने भाई खेलने से मना कर दिया और पाकिस्तान भयंकर बेइज्जती की ओर बढ़ रहा है और श्रीलंकन खिलाड़ी वापस जाने की जिद कर रहे हैं। ना उनको टिकट मिल रही है, वो टिकट भी नहीं दे पा रहे क्योंकि भाई वो चाहते ही नहीं है कि श्रीलंका के खिलाड़ी वापस जाए। अगर श्रीलंकन टीम अगर नहीं खेली आगे, ये मैच खेल गए और उसके बाद अगर मना कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर वापस क्रिकेट को आने में बहुत समय लग जाएगा। श्रीलंका टीम अभी एक मैच खेल चुकी है और दूसरा आज खेले जाएगा
और उससे पहले ये न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तानी सब इसके लिए भारत को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जगह पे हमले हो गए और एक तो इस्लामाबाद कोर्ट के सामने हो गया। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत शुरू हो चुकी है। भारत ने कड़े शब्दों में समझा दिया था, मोदी जी ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दे दी थी, दिल्ली में धमाका वो उसके बाद में अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।